हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एडिशन मैथ चैप्टर 10 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम को पढ़ेंगे और थ्योरम पढ़ने के बाद से एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरम क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक कोई रे है जो किसी लाइन पर क्या है, स्टैंड्स है। ओके, अब वो रे किस तरह स्टैंड है पता हमको नहीं है। Then some of the adjacent angles show form is 180। तो जो adjacent angle फॉर्म होगा इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा। इसको हमको प्रूव करना है। तो जहां तक प्रूव करने का जो क्वेश्चन होता है बच्चों को बहुत ही कम ही समझ में आता है, यानी समझ में आता ही नहीं है, या टीचर्स समझा नहीं पाते हैं या बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसमें हमको लग रहा है कि दोनों की गलती है। टीचर्स भी कंसेप्चुअल तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ताकि बच्चा क्या करे, सॉल्व कर पाए। टीचर्स को पता होता है, सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है वह इसी स्टेटमेंट में दिया है और इसी को लेकर चलना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, डायग्राम को बनाना। डायग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो जो दिया रहता है वैसे वैसे क्या करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं, बना देते हैं। ओके, तो क्या है, if a ray stands on a line then some of the adjacent angles show formed is 180। कोई लाइन हमारा क्या है, इसको हम एक लाइन लेते हैं ए बी, ए और बी हमारा एक लाइन ए बी। ओके, अब कोई रे इस पर स्टैंड है तो हम क्या करते हैं, इस पर कोई एक रे, इसको हम सी और डी स्टैंड कर लेते हैं। तो जब ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसके दो एंगल्स बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। क्या होगा, ए सी डी और बी सी डी। ओके, तब क्या बोल रहा है, जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है उसको प्रूफ करना है 180 डिग्री। तो यदि हम क्या कर ले, हमको पता है प्रॉपर्टी कि ए सी डी प्लस बी सी टी इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ये हमको पता है। तो इतना हमको पता है तो हम बहुत इजीली इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो सब जानता है इस दोनों का, यदि स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं गिवन है, समझ गए ना। इसमें स्ट्रेट लाइन दिया नहीं है कि हमारा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, समझ लीजिए, गिवन नहीं है। सिर्फ क्या दिया है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर कोई रे क्या है, स्टैंड है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहा है उसका सम क्या है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। वो क्या होगा, तो बिल्कुल इस पर 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, स्टैंड कर रहा है, एक कंस्ट्रक्शन। इसको हम ई सपोज कर लें, क्योंकि ये हमको पता होता है कि जब ये परपेंडिकुलर होगा तो कितने का होगा, 180 डिग्री, ये हमको पता है। अब हमसे इसके काम बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो। अब आया समझ में, कंस्ट्रक्शन बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये हमको पता है कि ये 90 प्लस 90 180 होगा, ये हमको पता है। ओके, ये हमको आइडिया है। अब ये हमको आइडिया, ये यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, ये हमको आइडिया नहीं था, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ा ताकि ये हमको सर्टेन हो जाए कि हाँ भाई ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है, सी डी स्टैंड्स on line AB
such that इसको पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ पर उसके बाद से सच दैट। अब सी डी ए बी पर इस तरह स्टैंड है कि हमारे पास दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड ओके। अब क्या करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या दिया है, ये इस तरह एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका सम क्या है 180 डिग्री। इसको प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ड्रॉ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो परपेंडिकुलर काहे ड्रॉ किए, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमको श्योर हो गया है भाई। इसी श्योरिटी से क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे। ओके सो अब प्रूफ करते हैं। सिंस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, ए सी डी का वैल्यू लिखें। ए सी डी मीन्स दिस एंगल और प्लस दिस एंगल। हियर आई कैन राइट एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ओके एंड हियर प्लस एंगल बी सी डी। क्या है, बी सी डी। तो बी सी डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, बी सी डी, बी सी ई माइनस ई सी डी। बी सी डी मतलब बी सी डी मीन्स व्हाट, बी सी ई माइनस ई सी डी। मतलब बी सी ई से ई सी डी को माइनस करना हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हियर आई कैन राइट एंगल बी सी डी बराबर बी सी डी मीन्स बी सी ई माइनस ई सी डी। Here I can write BCD minus angle ECD is equal to 180 degree. You can see here. I can write angle ACE plus angle BCD plus angle ECD minus angle ECD is equal to 180 degree. This cancel this. तो क्या आ गया होगा हमारा एंगल ACE प्लस एंगल BCD बराबर 180। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।